एक बार फिर पहुंच चुके हैं सीपी और सीपी में जानेंगे लोगों से कि अडानी के मुद्दे पर लोगों की क्या है राय। क्या अडानी सच में भारत का पैसा खा रहे हैं या एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर खा रहे हैं तो किसी और का तो नहीं खा रहे, भारत का ही खा रहे हैं। विश्व में नाम भी तो भारत का ही बन रहा है। अगर कहीं पर अडानी एयरपोर्ट बनती है, श्रीलंका में जाकर वो चीज़ें खरीद लेते हैं, हम्बन टोटा को खरीद लेते हैं, अडानी चीन में अपने व्यापार का विस्तार कर लेते हैं, तो ये भी तो भारत के लिए अच्छी बात है। वर्ल्ड में अगर तीसरे नंबर पर भारत का कोई बड़ा बिजनेसमैन पहुंच जाता है तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या इन सब के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या सच में अडानी पैसा लूट रहे हैं और पैसा लूटकर भारत की संपत्ति को भारतीय लोगों को ही दिखा करके उनसे छुपा रहे हैं? इन विषय पर जानने की कोशिश करेंगे। सहयोग कर रहे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा, बने रहिएगा। ठीक है, अडानी पर सवाल उठाते हैं। अडानी की कंपनी विश्व में आगे बढ़ती है, तीसरे चौथे स्थान पर पहुंच जाती है, फिर एक रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में खुलासा होता है कि अडानी भारतीयों का पैसा खा रहे होते हैं, ऐसा विपक्ष भी कहती है। अब क्या अडानी सच में भारत का पैसा खा रहे थे? इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अडानी अगर भारत का पैसा खा रहे थे तो खाने दीजिए, खिला भी तो भारत को ही रहे थे। नहीं रेड जो ये मोदी जैसे दूसरे को रेड पाता ना, जैसे दूसरों को रेड पड़ती है, ऐसे मोदी को भी इसके ऊपर रेड पड़नी है, ईडी सीडी की अडानी को। हाँ, पढ़नी चाहिए। मोदी जी के कार्यकाल में कोई भी जो गलत काम करेगा वो सब दंड का भागी बनेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। मोदी जी के राज में पहले जो लोग टाटा बिरला का नाम लिया करते थे, आजकल उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेना शुरू कर दिया। हाँ, ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। देश के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे वो तो व्यापारी है, अगर वो 2 पैसे कमा लेता है तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है, उसको नुकसान पहुंचाते हो और उसके बाद उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो और नाम जोड़ते हो मोदी जी का। अरे हर व्यापारी जो है वो कोई मोदी जी के साथ है? देश आज की जो अर्थव्यवस्था है वो डिमांड एंड सप्लाई की है। अरे जेबे तो हम काटी हैं, आप अच्छे तो पब्लिक के काटी है। तो जो खाएगा, जो इस्तेमाल करेगा चीज, हाँ, उस किसी ने एहसान किया है क्या उसको पैसे दे करके? अगर उसका पैसा डूब गया है तो उसके कौन जिम्मेवार है? उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। क्या चाचा, देश का पैसा देश का आदमी तो खा रहा है, क्या दिक्कत है? विश्व में नाम तो बना रहा है। देखो, एक मिनट प्लीज, मैं नहीं बोला आपके इसमें। देश का पैसा देश का आदमी खा रहा है। एक मिनट बांट दो। एक मिनट, ठीक है, मैं करता हूं। ये कर दो। आप बोलना, आप बोलना, खड़े हो जाओ मत। देखिए, ऐसा है, हर एक व्यक्ति को बोलने का स्वतंत्र अधिकार है और यही कारण है वो देश की छवि भी धूमिल करने से पीछे नहीं हटते। अगर कोई ऐसे पैसा खा जाए तो आप पैसा क्यों नहीं खाते, मैं पैसा क्यों नहीं खाता, हम क्यों नहीं लखपति करोड़पति बनते? ये आसान काम नहीं है। ये जो उद्योगपति है, हर किसी सरकार में उद्योगपतियों की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से रोजगार मिलता है और उद्योग चलता है और देश के आदान प्रदान होता है, जो कहते हैं आयात और निर्यात होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल ही उस टाइप के लोग हैं जिनकी मानसिक सोच संकुचित रह गई है। उद्योगपति जो है टाटा जैसा होना चाहिए, ना कि अंबानी अडानी जैसा, जो लोगों को बेसिक जन सुविधाएं देते हैं, उनके कर्मचारियों को वो सुविधा देते हैं जो शायद अडानी अंबानी अपने कर्मचारियों को उपलब्ध ना करवा सके। ठीक है, ये टाटा की कंपनी जो है बेसिक आम लोगों की चिंता करती है, लेकिन आज जो है टाटा बिरला का नाम खत्म, अडानी अंबानी का नाम है। अडानी अंबानी जी जो हैं एजेंसी को अपने कर्मचारियों को किन तरह ठीक है, ये सवाल पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि एक ही एजेंसी को आखिर लाभ क्यों दिया जाए? हाँ, ये सही नहीं है। एक ही एजेंसी को देश में 1 लाख करोड़ ना कि डायरेक्ट अडानी अंबानी को दिया जाइए। आप तो ये आपसे किसने बोला कि टेंडर नहीं होता, डायरेक्ट दे दिया जाए? होता ही है, टेंडर होता है, लेकिन चूंकि सरकार उनकी है, ये देश इंजीनियरों के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है, ये अगर इंजीनियर को पावर दे दिया जाएगा तो बेरोजगारी की समस्या आमतौर पे खत्म हो जाएगी। जिस देश की जितनी आबादी है उस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को 5 दिन की ड्यूटी अनिवार्य होनी चाहिए। 2 दिन की ऑफिशियल छुट्टी होने से ही सबको जॉब मिल सकता है, अदरवाइज जॉब क्रिएट करना संभव नहीं है। यहाँ
के बिजनेसमैन जो है यहाँ से पैसा लूट के विदेश लेके जाएंगे। जिस तरीके से बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए जो पैसा आएगी वो एक मुश्त नोच के ले जाएंगे हमारी पुअर पॉलिसियों के जरिए, पुअर पॉलिसियों के कारण। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है हमारे देश के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे कि हमेशा आप लोग के डिबेट देखते हैं तो मोदी जी के बारे में ज़्यादातर होता है, हिंदू मुस्लिम होता है। क्या आप लोग? हम हिंदू मुस्लिम का भी नहीं करते सर। चलिए, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ बेरोजगार और महंगाई देश में आप ध्यान से देखें तो देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी एक समस्या विस्फोट है। अभी दिख नहीं रहा है लेकिन आने वालों में दिनों में विस्फोटक के तौर पे देखा जाएगा। तब क्या होंगे? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो क्या करेंगे? खाने के लिए लूट मार करेंगे। इसलिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो उद्योगपति है, जो पहले टाटा बिरला के टाइम में जितने लोग रोजगार होते थे, आज अंडानी अंबानी के टाइम में सिर्फ पैसे वालों के वही पैसे हो रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, बेरोजगारी पर तो हम सवाल उठाते ही हैं, कभी अपने चैनल में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियो। लेकिन इसका एक जवाब है, क्या बेरोजगारी का उपाय सरकारी नौकरी ही हो सकता है? खुद का रोजगार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बोलना चाहूँगा, देखिए बेरोजगारी को मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ पूरे देश से ख़त्म किया जा सकता है। अगर देश में जो स्टार्टअप का फंड जो पहले 1 लाख करोड़ अलॉट किया गया था और वो सारे के सारे डिग्री इंजीनियर्स को अलॉट कर दिए जाएं और टीम बना करके स्टार्टअप्स ओपनिंग करवा दिए जाए, तो मैं नहीं मानता हूँ कि देश में कहीं भी बेरोजगारी रहेगा। ठीक है, हमारे हाथ तो भागदौड़ दे दिया जाए तो हम नहीं मानते कि किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा सेक्टर छूटेगा। देश में निर्यात के लिए आयात बंद हो जाएगा। देश एक्सपोर्टर की कंट्री में आएगा, नंबर 1 पे हर देश से कंपटीशन होगा एक्सपोर्ट के मामले में। और हमारा एक्सपोर्ट दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जाएगा, हम नंबर 1 पे खड़े होंगे। भैया, आपको भी लगता है अडानी अंबानी देश का पैसा लूट रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अडानी, ये पॉलिटिक्स है सारी। अब आप देखो, मोदी सरकार की मैं बात करूं, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़ेगी? किसी एक अच्छे उद्योगपति को अगर वो पैसा लगाएगा तो ही बढ़ेगी। वो पैसा कैसे लगाएगा? उसे पैसा मिलेगा। अब वो कोई भी किसी भी तरीके से जाए, पैसा उसके पास जाएगा तो ही वो चढ़ेगा ना आगे। वो अडानी ने कितनी नौकरियां दी, आप वो देखो। कहाँ सिर्फ अडानी पोर्ट था, अडानी एंटरप्राइज था, अडानी पोर्ट इतना फैल गया, हाइफा पोर्ट उन्होंने खरीद लिया। ऊपर से श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के साथ चाइना जहां हमें घाटा दे सकता था, अडानी वहां पहुंच गया। इससे देश का फ़ायदा हो रहा है। रही बात जो ये राहुल गांधी आजकल कह रहा है कि इजराइल में ये जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। देश के फ़ायदे के लिए वो सबसे बड़ी बात। इजराइल में इंडिया की प्रेजेंस पहले भी थी कुछ हद तक, लेकिन कोई ऐसी अपने पास कंपनी नहीं है पोर्ट की जो इजराइल में जाके इन्वेस्टमेंट करे। तो अडानी को अगर सपोर्ट करा भी है तो उसने देश के हित में ही करा है ना। पैसा दिया, उसके बदले में उसने सिक्योरिटी दी है, फेवर करा। लेकिन फेवर करने के लिए कोई और कैंडिडेट भी तो होना जिसे फेवर करे। इकलौता वही बैठा है। पहले अंबानी को ऊपर चढ़ाया, अब अडानी चढ़ेगा, धीरे धीरे सारे चढ़ेंगे तो ही देश चढ़ेगा। बिल्कुल। फिर रिपोर्ट आने के बाद अडानी का शेयर क्यों डाउन हो जाता है? अडानी की मार्केट खराब हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अडानी का शेयर डाउन होने के पीछे बहुत कारण है। जो ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अडानी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में इनके सारे ऐसे अकाउंट्स वगैरह हैं, उससे पहले फोर्ब्स ने भी ये कह दिया था। और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिन्होंने ये बता दिया था। हर रोज़ मनी कंट्रोल पे आ रहा था कि ये अडानी का ये ओवर वैल्यूड है, पी रेशो 180 है, ये सब है। लेकिन बात ये है, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उससे पहले उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है 1.5 साल से। अब जिस पे उन्होंने करोड़ों खरबों रुपए बनाए हैं, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? उस फर्म पे जिसने करोड़ों खरबों बनाए, एक फर्म को गिरा के उस पर ट्रस्ट तो नहीं करा जा सकता। तो उसके ऊपर आप कैसे कह सकते हैं इसमें मोदी और अडानी का सारा खेल था? मैं तो कहूँगा बल्कि इसमें बाहर की सभ्यता का खेल है जो हमारे देश को वो कर रही है। तो अडानी के मुद्दे पर लोगों से बात हुई हमारी, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कईयों का कहना है कि विपक्ष इस मामले को बेवजह तूल दे रहा है। वही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर भी लोग बात कर रहे थे कि विपक्ष बेवजह तूल देता है और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। विपक्ष का काम है कि कोई भी भारत का बिजनेसमैन हो, कोई भी भारत की बड़ी शख्सियत हो, उसे पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं करना है। उसे फेमस करना है तो राहुल गांधी के कैरेक्टर को, राहुल गांधी के इमेज को और बाकी और चीज़ों को। हालांकि ये जनता की बात थी।
आगे जुड़े रहिएगा, ऐसे ही रोचक तथ्यपूर्ण जानकारी आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे।